आइए बच्चों, आज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 15 से सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, लिमिट x टेंस पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड में पाई ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स। इसका हमें सलूशन करना है। तो इसके सलूशन के लिए सबसे पहले बच्चों हमको पहला स्टेप याद रखना चाहिए कि हमको पहले x के प्लेस पे इस वैल्यू को रिप्लेस करना है। अगर हम x के प्लेस पे देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या करते हैं, x के प्लेस पे पाई डालते हैं तो यहाँ पर साइन के साथ पाई से पाई कैंसिल होने के बाद साइन 0 बनता है, जिसकी वैल्यू 0 होती है। अब अगर यहाँ पर हम x के प्लेस पे पाई डालते हैं तो यहाँ भी पाई माइनस पाई कैंसिल होकर 0 बनेगा। फाइनली हमारे पास 0/0 आ जाएगा, जो हमको नहीं लाना होता है। तो ये तो तय हो गया, क्योंकि 0/0 का कोई मतलब नहीं बनता। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हमको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं बच्चों, देखिए अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, देखिए बच्चों, तो ये लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा डिवाइड में थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब आपको देखिए जो थीटा के साथ होना चाहिए वही उसके डिवाइड में होना चाहिए, और यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, थीटा टेंस 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्लेस ऐसे होना चाहिए जो सेम वैल्यू होना चाहिए। तो इसको किस तरह से आप इसको सलूशन देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट है, यहाँ तो बच्चों सेम वैल्यू है, पाई को बाहर कर दीजिए, कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ x टेंस पाई है और ये साइन पाई माइनस एक्स है, और यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, और इसको इंटू बाहर कर दीजिए 1/पाई को। यहाँ पर तो वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू सेम नहीं, यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको पाई माइनस एक्स करना चाहिए। तो पाई माइनस एक्स करने का मतलब है कि यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, इसमें पाई में से इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ भी पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें पाई में से एक्स को माइनस कर दिया है और इसको भी पाई में से माइनस कर देते हैं। पाई में से हमने क्या किया, इसको माइनस कर दिया पाई को। देखो x में पाई में से x माइनस किया, पाई में से x माइनस किया, तो पाई में से फिर इस पाई को माइनस कर देंगे, यहाँ 0 बनेगा। और यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइड में पाई माइनस एक्स, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, ये बना आपके पास। तो अब आपके पास देखिए यहाँ लिमिट पाई माइनस एक्स टेंस 0 बना है, और यहाँ पर हमारे पास है साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइड में पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर 1/पाई आपके पास जो चल रहा था, ये 1/पाई आपके पास चलता रहेगा, इसको आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये रही बात। अब देखिए बच्चों, अब अगर हम इसको कोई सी भी वैल्यू लेट कर लेते हैं, या आप सेम देखिए कि यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स है, यहाँ भी पाई माइनस एक्स है। इसका मतलब ये हुआ ये 1 के इक्वल हो सकता है, यहाँ ये 1 के इक्वल हो सकता है। अगर आपको किस तरह से लेट भी कर लेते हैं, जैसे पाई माइनस एक्स के प्लेस पे कुछ भी डाल दीजिए, के डाल दीजिए, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बनने वाला है, लिमिट के टेंस 0 और यहाँ साइन के डिवाइड में के इंटू पाई बाय 1/पाई। तो अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू है, सेम वैल्यू सभी जगह में, के टेंस 0 साइन के। तो ये हमारा पूरा पोर्शन 1 के इक्वल हो गया, तो 1 इंटू 1/पाई हुआ, और इसका फाइनली जवाब हमारे पास 1/पाई आ जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास है लिमिट x टेंस 0 cos x डिवाइड में पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं बच्चों, देखिए अब आपको क्या करना है, इसमें आपको लिमिट ही डालना है, क्योंकि अब आप इसमें कुछ कर नहीं पा रहे, तो आप इसमें डालेंगे लिमिट, फिनिश करेंगे, x के प्लेस पे 0 डालेंगे, तो cos 0 डिवाइड में पाई माइनस 0। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 और इसमें से माइनस करेंगे, पाई बनेगा। फाइनली इसका जवाब भी आपके पास क्या हुआ, 1/पाई हो गया। इस तरह से ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था,
जिसको आपने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों हमारे पास, लिमिट x टेंस 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, इसका हमें सोल्यूशन करके देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पे 0 डालते हैं तो यहाँ cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 डालते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ 1 आएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। मतलब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 0 आ गया और यही हमको नहीं लाना होता। तो अब इसका मतलब है कि अब हमें इसमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मतलब अब हमको इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ हम cos 2x का फार्मूला डाल सकते हैं। तो हमारे पास cos 2a के कई फार्मूले होते हैं, जैसे ये होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब आप कहेंगे कि आप इनमें से क्या तीनों फार्मूले डालेंगे? नहीं बच्चों, तीनों नहीं, 1 फार्मूले का सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन ऐसा करना है जिससे कि हम कुछ आगे और भी कर सकें। तो इसमें देखिए हमारे पास cos माइनस x है। अब अगर हम इस फार्मूले को डालते हैं बच्चों तो माइनस का 1 ये है, 1 माइनस ये है, हमको 2 कॉमन मिल सकता है और हम यहाँ तक आसपास पहुँच सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे। तो आइए कैसे करते हैं, लिमिट x टेंस 0 और ये 2 cos स्क्वायर x, यहाँ डाला आपने 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस पहले से था, डिवाइड में हमारे पास cos x के साथ वनली 1 माइनस में है। अब यहाँ देखिए माइनस 1 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस नहीं करना आपको, माइनस 2 ही लिखना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ लिमिट आपके पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 और डिवाइड में हमारे पास cos x माइनस 1 बनता है। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, तो लिमिट आपके पास वही चलेगी x टेंस 0, तो लिमिट आपके पास x टेंस 0 चल रही है और यहाँ 2 कॉमन लेने के बाद cos स्क्वायर x माइनस 1 बनता है और डिवाइड में हमारे पास कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं है, हम cos x माइनस 1 ही नोट करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन पहुंच चुका है। अब आपको फार्मूला डालना है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस 0 और 2 और यहाँ पर आप कहेंगे cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1, ये आपने वैल्यू डाल दिया। डिवाइड में आपके पास cos x माइनस 1 चल रहा है, इसको कैंसिल किया आपने। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिमिट डालना है, लिमिट हटाना है तो x के प्लेस पे 0 रिप्लेस करना है। कैसे करेंगे देखिए आप यहाँ पर हम लिमिट तो अब आप हटा रहे हैं ना, तो 2 cos 0 प्लस 1 और डिवाइड में कुछ बचने वाला नहीं है। यहाँ cos 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 1 1 2, तो 2 इंटू 2 फाइनली जवाब आपके पास 4। मतलब इस क्वेश्चन का जो आपने फाइनली आंसर दिया वो देखिए 2 2 जा 4, 2 पहले से था और 2 इंटू 2 मतलब फाइनली आंसर आपका 4 आया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को भी बच्चों डन कर लिया। तो यहाँ आपको सिलेक्शन करना, चयन करना आपका बहुत कीमती था। अगर आप सिलेक्शन सही नहीं करते, कोई सा फॉर्मूला डाल देते तो आप फंस सकते थे। तो आपको देखना है आपको क्या लाना है। डिवाइड में भी हमारे कॉस से रिलेटिव थे तो हमें कॉस से रिलेटिव फार्मूला डालना चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन डन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है लिमिट x टेंस 0 ax प्लस x cos x डिवाइड में b sin x। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करते हैं बच्चों सिंप्लीफाई, देखिए इसके लिए हमें नॉमिनेटर का लिमिट अलग कर लेना चाहिए। जैसे लिमिट x टेंस 0 और यहाँ पर ax प्लस x cos x और यहाँ पर डिवाइड में भी आपको लिमिट डाल देना चाहिए x टेंस 0 b sin x। ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है बच्चों। आप देखिए फार्मूला आपके पास है लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ डिनोमिनेटर में जो देखिए, अगर हमारे पास x टेंस 0 है और साइन x है, डिवाइड में x मिल जाए तो हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें x डिवाइड, इससे x से डिवाइड कर देते हैं, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे क्या करना है, देखिए बच्चों, नॉमिनेटर में हमारे पास लिमिट x टेंस 0 चल रही है, इसमें x बाहर कर लीजिए, x और यहाँ पर a प्लस कॉस x बनता है। डिनोमिनेटर में हमारे पास देखिए लिमिट भी है, और यहाँ पर आप ले सकते हैं लिमिट x टेंस 0 और यहाँ पर x आपके पास है, और इस तरह से यहाँ पर b को बाहर करिए तो यहाँ पर बनेगा साइन x डिवाइड में x इंटू बी एक्स। ये x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये वैल्यू 1 होगी, इसमें लिमिट डाल दीजिए, x की वैल्यू डाल दीजिए तो यहाँ पर बनेगा a प्लस कॉस 0 डिवाइड में 1 इंटू बी। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती बच्चों, यहाँ पर a प्लस 1 बनेगा डिवाइड में b। फाइनली आंसर आपका ये डन हो गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 18 को डन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बच्चों, लिमिट x टेंस 0 x सेक x। अब इसका सलूशन करना है बच्चों। अगर इसमें हम x की वैल्यू डालते हैं तो वैसे 0 हो जाएगा। चलिए इसमें और कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लिमिट x टेंस 0 और x सेक के प्लेस पे 1/cos डाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ होने वाला नहीं है बच्चों। चलिए आगे फिर इसको करते हैं, क्योंकि कैंसिल करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। cos का फार्मूला भी अगर हमारे पास है देखिए, तो वो ये है लिमिट थीटा टेंस 0 और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब इसी कंडीशन ही जब 0 होनी है तो यहाँ पर अब क्या करना है, लिमिट हटाना है आपको। तो x के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, तो 0 इंटू 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 0 क्या बनता है, यहाँ पर 1। अब डिवाइड करेंगे तो फाइनली इसका आंसर 0 ही आना है बच्चों। तो अब यही इसका आंसर रहा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, देखिए, लिमिट x टेंस 0 साइन ax प्लस बी एक्स डिवाइड में ax प्लस साइन बी एक्स a प्लस बी इज इक्वल टू नॉट 0। आप इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन पर कंसंट्रेट करना है, इसी का सलूशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं, अगर x के प्लेस पे डायरेक्ट वैल्यू डालते हैं तो x के प्लेस पे डालेंगे यहाँ 0, इसमें डालेंगे 0, 0 प्लस 0 0, साइन 0 की वैल्यू 0। नॉमिनेटर में 0 हो गया, डिनोमिनेटर में चलते हैं, इसमें डालेंगे तो ये 0, इसमें डालेंगे साइन 0 की वैल्यू 0, ये नीचे भी 0, मतलब 0/0 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना है। तो क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं बच्चों। इसमें हम देखिए, अब आपके पास फार्मूला है, आप कोशिश करिए कि इसको लिमिट थीटा टेंस 0 साइन थीटा डिवाइड में थीटा इज इक्वल टू 1, इसकी फॉर्म में क्वेश्चन को किसी तरह से आप चेंज करिए। तो कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, देखिए, लिमिट हमारे पास x टेंस 0 है, ये नॉमिनेटर में करिए पहले, नॉमिनेटर में या इसी में देख लीजिए बच्चों पहले। तो इसके लिए हम लेते हैं, यहाँ पर अगर हम चेंज करें तो यहाँ a से मल्टीप्लाई कर देते, पहले इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास साइन ax है, तो डिवाइड में भी ax होना चाहिए, तो हमने ax कर दिया डिवाइड में। अब आपने ax डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा आपको। तो आपने क्या किया, साइन ax साइन थीटा डिवाइड में थीटा, तो ax यहाँ था तो हमने ax से डिवाइड कर दिया, तो ax से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन प्लस का bx आपके पास ऑलरेडी पहले से था। चलिए अब डिनोमिनेटर में देखते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर में देखिए, अब अगर हम यहाँ लिमिट डिनोमिनेटर की डालते हैं तो यहाँ पर लिमिट x टेंस 0 और यहाँ ax है प्लस यहाँ साइन bx है, यहाँ साइन bx है, तो आप क्या करेंगे, bx को डिवाइड करेंगे तो फिर bx से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ तक ठीक है बच्चों। आगे क्या कर सकते हैं, अब देखिए इसमें बच्चों a बाहर कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखिए लिमिट x टेंस 0 और x कॉमन लेने के बाद यहाँ तो कोई चेंजमेंट होने वाला नहीं, साइन x बाई ax
और यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर बी बचेगा, ये आपने कॉमन ले लिया। इसमें डिनोमिनेटर की बात आती है तो देखिए डिनोमिनेटर में भी हमारे पास ये लिमिट एक साथ ही भी चल रही है, एक साथ यूज कर दीजिए लिमिट, अलग अलग भी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो लिमिट x टेंस 0। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेने का मतलब है a प्लस साइन bx और डिवाइड में हमारे पास क्या बनेगा bx और यहाँ इनटू में b बनेगा। अब यहाँ से x कैंसिल हो गए बच्चों। अब आप लिमिट डालिए तो देखिए बच्चों यहाँ ax है तो यहाँ ax बनाना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिमिट आप इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी a से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मतलब यहाँ पर लिमिट ax टेंस भी 0 रहेगा। और यहाँ पर आप देखें तो ये बनेगा आपके पास साइन ax डिवाइड में ax और इंटू a प्लस b। आप देखिए डिनोमिनेटर में आप देखिए यहाँ भी आपको b से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ bx लाना है। तो यहाँ b से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब लिमिट bx टेंस 0 और यहाँ पर आपके पास बनेगा a प्लस ये साइन bx और इसको a को बाहर कर दीजिए बच्चों, इसमें लिमिट लगाइए। इसमें जैसे लिमिट लगाएंगे b को, इसमें जो हमारे पास a बाहर आएगा, a बाहर आएगा, इसमें देखिए a को बाहर आया प्लस और लिमिट डाल दिया आपने। लिमिट डाला क्या, लिमिट bx टेंस 0 और ये साइन bx बाई bx और इंटू b आपके पास चल रहा है। ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गए बच्चों। देखिए यहाँ पर आप पहले पहुंचे, ये तो 1 के इक्वल हो गई वैल्यू, तो आपने a इंटू 1 कर दिया प्लस b। डिवाइड में देखिए ये a हमारे पास था a प्लस, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पर 1 इंटू बी हो गया। अब इसको जो आगे सॉल्व करते हैं a प्लस बी, डिवाइड में भी a प्लस बी, ये दोनों कैंसिल हो गए। फाइनली आपका जवाब क्या मिला 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लिए बच्चों। तो थोड़ा सा इसमें इस फार्मूले की तरफ आपको ध्यान रखना है। अब आप फार्मूले में अगर क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 बच्चों, लिमिट x टेंस 0 cosec x माइनस cot x। अब पहले जो इसमें वैल्यू डालते हैं, देखिए x के प्लेस पे हमने क्या किया 0 रखा, तो cosec 0 हुआ। cosec 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब इधर इनफाइनाइट आया माइनस। अब ये cot x, cot 0 की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का मतलब इनवैलिड है। ये इनवैलिड होगा बच्चों, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप इसमें चेंजमेंट क्या कर सकते हैं, आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं बच्चों। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें हम कर सकते हैं इनको साइन कॉस में तो चेंज ही कर सकते हैं। चलिए चेंज कर देते हैं, 1 बाई साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स डिवाइड में साइन एक्स। आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही क्वेश्चन में आप कुछ हरकत करते हैं तो आगे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बच्चों एलसीएम ले सकते हैं। चलिए एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम जैसे आप लेते हैं तो अब आपको क्या मिलता है, देखिए इसका एलसीएम आया साइन, यहाँ साइन एक्स एलसीएम आया तो यहाँ आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स बनता है। चलिए यहाँ तक होगा। आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अब आप कर सकते हैं इस 1 को ख़त्म कर सकते हैं। तो 1 को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अब आपके पास कॉस ए के भी 3 फार्मूले होते हैं। वो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2 और सेकेंड फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1, थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। अब इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, 1 को ख़त्म करना है, इसका मतलब लास्ट वाला फार्मूला यूज करना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस है और जैसे इसमें माइनस आएगा तो 1 माइनस 1 पॉजिटिव दोनों ही फिनिश हो जाएंगे। तो इसी फार्मूले को यूज करते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, लिमिट x टेंस 0 और 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आप बच्चों यहाँ बाई 2 आया है, साइन एक्स का भी आपके पास फार्मूला है, साइन ए इक्वल टू होता है 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। आप इसी फार्मूले को डाल सकते हैं। तो यहाँ 2 साइन ए एक्स बाई 2 और यहाँ कॉस एक्स बाई 2 बन जाता है।
अब आइए ब्रैकेट ब्रेक करते हैं बच्चों। लिमिट आपके पास x टेंस 0 चल रही है, यहाँ 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड में हमारे पास 2 साइन x/2 और इंटू कॉस x/2 चलेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तक कि ये स्क्वायर से साइन x/2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बनता है, लिमिट x टेंस 0 और यहाँ पर एक साइन बचेगा, साइन x/2 कॉस x/2 जो tan x/2 के इक्वल होता है। इसी को और आगे आप सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंस 0 के साथ tan x/2 बनेगा। अब आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, जैसे वैल्यू डालेंगे देखिए तो हमारे पास बनता है tan और x/2 मतलब 0/2 तो ये tan 0 होता है और tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला के इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया।